हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 3 का हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण संबोधन से पाठ 15 पेज नंबर 80 मुहावरे इडियम्स पढ़ेंगे कि इडियम्स क्या होते हैं। तो आइए हम जानें कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे वे शब्द होते हैं जिनका विशेष अर्थ होता है। ठीक है, जैसे नाक में दम करना। अब एक साधारण वाक्य हो गया मैं परेशान करना, और एक वाक्य हो गया नाक में दम करना। तो मुहावरों का प्रयोग वाक्य को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सिंपल वाक्य साधारण वाक्य होता है, और एक जो होता है विशेष वाक्य होता है जो थोड़ा अलग लगता है, थोड़ा अलग अर्थ देता है। कैसे? कमर कस के हो जा तैयार, दुश्मन की ईंट से ईंट बजा, नाक में दम कर दे शत्रु के, होश उड़ा दे अब की बार। ठीक है, अब नाक में दम करने का मतलब क्या होता है? किसी के नोज में जो है वो करेगा नहीं ना, वो नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान करना। इन पंक्तियों में आए मोटे छपे वाक्यांशों को पढ़ो। कमर कसना, ईंट से ईंट बजाना, नाक में दम करना, होश उड़ाना। इन सब का शाब्दिक अर्थ बहुत साधारण है, पर यहाँ इनके अंदर एक विशेष अर्थ भी छिपा है, जिसके कारण ये पंक्तियाँ बहुत प्रभावशाली हो गई हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है ना ये? इस तरह की बात कहने के दो तरीके होते हैं, एक तो साधारण होता है और एक विशेष तरीका, खास तरीका। साधारण तरीका, दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मुझे शाबाशी दी, ये सिंपल तरीका हो गया। और विशेष तरीका हो गया, दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। अब पीठ थपथपाने का मतलब भी यही होता है कि शाबाशी देना, लेकिन ये थोड़ा विशेष तरीका है कहने का। मुहावरा विशेष अर्थ वाले वाक्यांशों को कहते हैं। ऐसे विशेष अर्थ वाले वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और मज़ेदार लगती है और कथन अधिक असरदार हो जाता है। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं भावार्थ देखना चाहिए। मतलब मुहावरे जो लिखे होते हैं, जो शब्द वाक्य में जो लिखे होते हैं, वाक्य लिखे होते हैं, उनका अर्थ, उनकी मीनिंग अलग होता है। आओ किसी बात को विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। आओ कुछ मुहावरे उनके अर्थ और वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि आज जो है दिवाली है तो हम घी के दिए जला देंगे। यहाँ तो मुहावरा नहीं हुआ। घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशी मनाना। क्रिकेट विश्व कप जीतने पर देशवासियों ने घी के दिए जलाए, यानी कि खुशी मनाए। भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनने का मतलब थोड़ी है कि बिल्ली भीग जाएगी। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर कर सहम जाना, डर जाना। सांप को देखकर हीना भीगी बिल्ली बन गई, यानी कि डर गई। अब देखो कहने में अच्छा लग रहा है ना, सिंपल बोल दें अगर कि सांप को देखकर हीना डर गई, तो बात साधारण सी हो गई। अगर इसी बात को हम बोल दें कि सांप को देखकर हीना भीगी बिल्ली बन गई, तो थोड़ा सेंटेंस जो है वो सुन के अच्छा लग रहा है। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई। अब देखिए ये भी वाक्य सुनने में अच्छा लग रहा है। बच्चों का शोर सुनकर दादी जो है वो गुस्सा हो गई, ये तो सिंपल हो जाएगा। अब वहीं बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई। लाल पीले होने का मतलब रंग में रंगना नहीं होता है, कलर में रंगना नहीं होता है, इसका मतलब होता है गुस्सा होना। घोड़े बेचकर सोना, यानी कि निश्चिंत होना। घोड़े बेचकर क्या सोने का मतलब क्या सबके पास घोड़ा होता है? नहीं ना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा खत्म होते ही सभी साथी घोड़े बेचकर सो गए। फूला न समाना, बहुत खुश होना। नई साइकिल मिलने पर सैफू फूला नहीं समा रहा था। आसमान सिर पर उठाना। अब आसमान सिर पर उठाना तो कोई आसमान सिर पे उठा नहीं सकता, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि बहुत शोर मचाना। मम्मी के घर से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, यानी कि बच्चों ने बहुत शोर मचाया।
ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देना। शिखा तो ईद का चांद हो गई है, पता नहीं आजकल कहाँ रहती है। 9-2-11 होना, 9-2-11 मतलब उसको प्लस नहीं करना है। 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना। पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गया। अब कुछ मुहावरे शरीर के अंगों से संबंधित होते हैं, जैसे आँखें दिखाना, क्रोध से देखना, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। जैसे आप लोग अपनी मम्मी के आँखों के तारे हैं, मतलब आप लोग अपनी मम्मी के बहुत प्यारे हैं। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आप लोग कैंपस केयर पे ऑनलाइन क्लास करते हो, उसमें आप लोग क्या करते हो, ऑनलाइन होके और इधर उधर घूमते तो आप क्या करते हो, आँखों में धूल झोंकते हो, यानी कि धोखा देते हो। आँखें खुलना, सच्चाई पता लगना, आँख लगना, नींद आना। कान, अब कान से रिलेटेड है, कान पर जूं ना रेंगना, यानी कि कुछ असर ना होना। कान उतरना, बहुत चतुर होना, कान कतरना, बहुत चतुर होना। कान का कच्चा होना, हर एक की बात पर विश्वास करने वाला। कानों कान खबर न होना, किसी को पता न लगना। कान भरना, शिकायत करना, चुगली करना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। दांत पीसना, यानी कि गुस्सा करना। दांतों तले उंगली दबाना, मतलब हैरान रह जाना। दूध के दांत ना टूटना, यानी कि बहुत छोटा होना, बहुत छोटा होना, यानी कि कम अनुभवी होना। दांत काटी रोटी होना, गहरी मित्रता होना, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो। मुंह, अब मुंह से रिलेटेड मुहावरे, मुंह में पानी भर आना, यानी कि मन ललचाना। बोलते हैं ना, अरे मैंने रास्ते में पुचका देखा, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ठीक है। मुंह की खाना, यानी कि हार जाना। अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मुंह तोड़ जवाब देना, सामने वाले को निरुत्तर कर देना। मुंह उतरना मतलब उदास होना, बोलते ना आप ऐसे क्यों बैठे हैं, आपका मुंह क्यों उतर गया है। हाथों हाथ लेना, बहुत जल्दी करना। हाथ पांव मारना, कोशिश करना। वे सब मुहावरे हैं और उसके अर्थ हैं। हाथ साफ करना, चुरा लेना। हाथ पर हाथ रख के बैठना, कुछ काम न करना। हाथ तंग होना, पैसे का अभाव होना। देखिए, ये मुहावरे भी दिए हैं और साथ में उसके मीनिंग भी बताए हैं। मुहावरे तो कुछ अलग हैं, लेकिन मीनिंग क्या है, अपनी मुहावरों से बिल्कुल हटकर है। ठीक है बच्चों, मुहावरे क्या होते हैं, वाक्य का एक अंश होता है जो वाक्य को सुंदर और आकर्षक बनाता है। कम शब्दों में कहें तो किसी बात को विशेष अर्थ देने वाले वाक्य के अंश मुहावरे कहलाते हैं। अब पाठ यहीं समाप्त होता है।